सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ में आपका स्वागत है। एंड आज 8वां दिन है एंड आज के दिन हम कुछ नई चीज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम करते थे, रोज़ 7 दिन हो चुके हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में जो है यहाँ पर आपको जो है इस बार 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज़ जो है आगे इसी तरह चलती रहेगी, जिसमें आपको स्टैटिक के भी क्वेश्चन मिलेंगे और करंट अफेयर जो है वो भी इसके अंदर कवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले जो है 7 दिन की वीडियोस जो हैं वो चढ़ चुकी हैं एंड उनके लिंक्स जो हैं वीडियोस के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट एक फुल लेंथ जो है वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो जितने भी केस के रिलेटेड जो पहले हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, वो भी जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर देखिए, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 31 तारीख को आपका पेपर जो है वो डन है। अब रिवीजन का ही टाइम है, तो रिवीजन जो है वो करते रहिए। जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज मिलते रहें, रिवीजन करते रहिए ताकि आपको अपनी तैयारी जो है उसका अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, तो बाकी पैटर्न कैसा है ये आप भली भांति जानते हैं। जेकेपीएससी आप कैसा पैटर्न डाल रही है, तो उसी पैटर्न के बेसिस पर ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न के बेसिस पर तैयारी करते रहेंगे तो इस पैटर्न पर फिर जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से कीजिए। जिस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है उस लेवल की ही तैयारी जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है पिछले 7 वीडियोस में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ज़रूर देखिए वो वीडियो। एंड आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है ये किसके बीच साइन की गई थी। ठीक है, ट्रीटी क्यों साइन की जाती थी? जब भी दो गुटों के बीच में कोई जंग होती थी, तो जंग जो है आपको पता है जंग ख़त्म होती है किसी कंडीशन के ऊपर। जब कोई हारता है, जब कोई जीतता है, तो एक कंडीशन लगती है, उसके बाद ही जाकर जो है जंग ख़त्म होती है। तो इसलिए ट्रीटी होती है, एक समझौता होता था। ये आज भी होता है और पुराने दशक में भी होता था। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है इसी उपलक्ष्य में हुई थी। ये किसके बीच में हुई थी ये आपको बताना है। सबसे पहले तो कब हुई थी, तो 1769 की बात है। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, किसके बीच में होती है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें हैदर अली जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मैसूर स्टेट को, और ब्रिटिश को जो है वो अलग अलग जो है ऑफिसर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जीत जो है हैदर अली की होती है। और उसके बाद जो एक समझौता होता है हैदर अली एंड ब्रिटिश कंपनी के बीच में, जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास कहा जाता है, 1769 का है। इसके तहत जो है बहुत झूठे वादे जो हैं अंग्रेज़ों की तरफ से किए जाते हैं कि हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में जो है वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप हमारे सैनिक वगैरह छोड़िए। तो झूठे वादे काफ़ी किए जाते हैं, लेकिन द वेरी फ्यू ईयर उसके बाद जो है आपको एक और वार जो है एंग्लो मैसूर वार देखने को मिलता है, जिसमें जो है वो फिर हैदर अली जो है उनको हारना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर है हैदर अली एंड ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका प्रेसिडेंट एड्रेस पर है। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति जो संबोधन देते हैं, आपको पता है 2 बार उनका संबोधन रहता है। एक तो है जब नई पार्लियामेंट बनती है तो उस टाइम देते हैं, नई लोकसभा बनती है। और एक जो है हर साल का जो पहला सेशन होता है उसमें जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस देखा जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है, ठीक है, नंबरिंग शायद नहीं हो पाई है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, ए बी एंड सी ऐसे ही है, 1 2 और 3 आप कर सकते हैं जहाँ आपको गैप दिख रहा है। ठीक है, पहला, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस बैक टू द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। क्या भारत में जो है ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस की जो प्रथा है ये 1919 के एक्ट से ली गई है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 1919 के एक्ट के अंदर से ही जो है ये प्रथा ली गई है। ठीक है, दूसरा है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू एड्रेस ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि आज क्या प्रथा है कि साल का जो पहला सेशन रहता है, जो फरवरी में होता है विंटर सेशन, उसमें जो है एक बारी प्रेसिडेंट एड्रेस देता है। बाकी उसके बाद जो मॉनसून सेशन होता है उसमें भी नहीं दिया जाता। और बाद में जो उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो रहता है उसमें भी जो है आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब संविधान बना था, यानी 1950 की अराउंड की बात है, तब प्रेसिडेंट जो था वो हर एक सेशन में अपना एड्रेस देता था। क्या ये सही है चीज़? तो बिल्कुल सही है। जब नया नया संविधान आया था तो प्रेसिडेंट को जो है हर सेशन में जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ता था। ठीक है, बाद में जो है 1951 में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट जब आया, फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951 में, तो तब ये प्रथा बदली गई और फिर ये कहा गया कि हर साल एक ही बार जो है, पूरे साल में जो 3 सेशन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही बार जो है प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करेगा, वो है पहला सेशन। ठीक है,
तो ये बदलाव 1951 में आया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है आर्टिकल 87 जो है भारतीय संविधान का, प्रोवाइड टू इंस्टांस व्हेन द प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस व्हेन द प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 87 अब यही कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो दो ही बार दो हम कह सकते हैं मौके होंगे जब प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा, और वो दो मौके आपके होंगे जैसा मैंने आपको बताया, जब लोकसभा बनती है नई लोकसभा एक तब, और दूसरा है हर साल के पहले सेशन में। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर रहेगा आपका 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर जो है ये किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था? तो हिंदुस्तान टाइम जो है ये आपका के.एम. पन्नीकर के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परिमाण पोर्टल जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो परिमाण पोर्टल जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ के लिए उसको लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा परिमाण जो है ये एनसीआर दिल्ली के रीजन के लिए जो है वहाँ पर बेटर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो सके, उनकी मैनेजमेंट हो सके, तो उसके लिए जो है परिमाण पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है, दैट इज़ हेल्पिंग टू इम्प्रूव द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर रीजन। ठीक है, एनसीआर क्या हो गया, एनसीआर जो है 4 स्टेट्स को जोड़कर बना हुआ है, और दिल्ली जो है ये सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो एनसीआर जो है इसमें आपका हरियाणा भी आ जाता है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, तो इस तरह से एनसीआर एक वाइडर टर्म है, और दिल्ली जो है ये एक छोटी टर्म है। ठीक है, तो ये एनसीआर के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट? ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है भारतीय संविधान में डाला गया है? नीचे आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, 1, 2 है, 3 है एंड 4 है, ये नंबरिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन जो है उनकी हेल्दी डेवलपमेंट हो सके, तो क्या ये अमेंडमेंट के थ्रू आया या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो बिल्कुल ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, आर्टिकल 39 है, सब सेक्शन 2 के अंदर आता है। ठीक है, 2 है या बी है, जैसा भी आप करिएगा उसके अंदर आता है, यानी अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। दूसरा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो बिल्कुल ये भी आपका अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, आर्टिकल 49A के अंदर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल मैन एंड वुमेन, तो ये जो है ये आपका ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, तो ये आपका अमेंडमेंट के थ्रू नहीं डाला गया। ठीक है, ये भी आर्टिकल 39 के अंदर आता है, लेकिन ये ओरिजिनली जो है वो मौजूद था। और आखिर है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, तो ये भी आपका अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, आर्टिकल 39A में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट 1, 2 एंड 4 जो है ये आपका राइट आंसर है, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, और थर्ड जो है ये आपका ओरिजिनली जो है मौजूद था। नेक्स्ट आपका अगेन का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अभी अभी लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये आपका यूरोपियन यूनियन का जो है एक कार्बन प्राइजिंग सिस्टम है। ठीक है, तो कार्बन प्राइजिंग सिस्टम जो है, जो कि यूरोपियन यूनियन में जो इम्पोर्ट होने वाले हैं उसके लिए जो है ये लाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मनग्रह हिल रॉक जो है ये अभी भी इसको जो है रिसेंटली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है डिक्लेयर किया गया है, तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, मनग्रह हिल रॉक सबसे पहले तो कहाँ पर आता है, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये हिल रॉक जो देखने को मिलेगी, और ये जो है भील ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट्स जो है वो रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर भील ट्राइबल मूवमेंट जो है वो हुई थी आज़ादी के लिए, और इसको जो है अगर आप कहोगे तो आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। आदिवासी जलियांवाला बाग जो है इस मूवमेंट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग इकट्ठे हुए थे, भील ट्राइब जो है इकट्ठा हुआ था, प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ जो हैं उनकी टुकड़ियाँ आई, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों पर जैसे जलियांवाला बाग में ओपनली उन पर फायरिंग की गई थी, यहाँ पर भी इस भील ट्राइब के लोगों के ऊपर जो है फायरिंग की गई, और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर मर गए थे, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, तो इसको आदिवासी जलियांवाला बाग मैसेकर भी कहा जाता है। भील ट्राइब की मूवमेंट है मनग्रह हिल रॉक पर। ठीक है,
नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस, जो है नार्कोस ऑपरेशन रिसेंटली न्यूज़ में था, इज़ द मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स इनिशिएटेड बाय, ठीक है। नारकोटिक्स हो गए, जो ड्रग्स हो गए, इनके खिलाफ जो है एक महीना लंबा कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, कौन सी एजेंसी ने इसको चलाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से चलाया गया था नार्कोस ऑपरेशन अगेंस्ट ड्रग्स वगैरह। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज एसोसिएटेड विद स्नेक आइलैंड विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, ठीक है। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रशिया यूक्रेन वार के रिलेटेड है। रशिया ने जो है इस आइलैंड को हाल ही में कैप्चर किया था जब यूक्रेन की जंग हुई थी स्टार्ट, और रिसेंटली जो है स्नेक आइलैंड को रशिया ने फिर से खुद ही छोड़ दिया है, और यूक्रेन जो है इस पर काफ़ी जो है खुश है, ठीक है। तो स्नेक आइलैंड जो है ये आपका कौन से सी के अंदर है, याद रखिएगा। यूक्रेन को जो टच करता है नीचे से सी, वो आपका ब्लैक सी है, तो याद रखिएगा ये है ब्लैक सी के अंदर, ओके। ब्लैक सी के अराउंड अराउंड जो कंट्रियां हैं, प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यूक्रेन रशिया वार न्यूज़ में है, तो आपको हो सकता है कि ब्लैक सी के अराउंड अराउंड कंट्रीज जो हैं उनकी मे भी कोई लोकेशन पूछ ली जाए, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी के अराउंड कंट्री कौन सी है जो इसके बॉर्डर टच करती है, कौन सी है जो बॉर्डर टच नहीं भी करती। तो ब्लैक सी के अराउंड अराउंड जो है वो 7-8 कंट्री, उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट की प्रोटेक्शन के रिलेटेड इनमें से कौन कौन सी कमेटियाँ जुड़ी हैं? वेस्टर्न घाट आपको पता ही है कहाँ पे हैं, तो उसके साथ जो कमेटी जुड़ी है वो आपकी है गादगिल कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। गादगिल कमेटी की रिपोर्ट, इसने कहा था कि 100% एरिया जो है वेस्टर्न घाट का, आप उसको जो है सेंसिटिव जोन, ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है उसको डिक्लेयर कर दीजिए 100% जो एरिया। फिर बाद में कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट आई, इसने कहा कि नहीं 100% एरिया की ज़रूरत नहीं है इसको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की, आप सिर्फ 40% एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ उसको जो है आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। तो पहली दो कमेटी जो है वो रिलेटेड हैं वेस्टर्न घाट से, और तीसरी जो आपकी ये सुब्रमण्यम कमेटी है, ये आपकी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी ग्रीन लॉज के ऊपर जो है बनाई गई कमेटी है, ठीक है। तो ग्रीन लॉज के ऊपर बनाई गई कमेटी है, ये जो है वेस्टर्न घाट से इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर है आपका 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पाईवेयर है, हर्मिट स्पाईवेयर रिसेंटली न्यूज़ में था। पहले तो ये भी आपको क्वेश्चन आएगा कि हर्मिट क्या है, स्पाईवेयर है, मालवेयर है, जो भी है आपको ऑप्शंस पे पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हर्मिट जो है वो स्पाईवेयर है, और इसका अटैक रिसेंटली कौन सी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिला? तो इसका अटैक जो है वो आपको इटली और कज़ाकिस्तान में देखने को मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका राइट्स जो हैं, एक डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट्स रहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि राइट जो है क्या क्या कर सकते हैं, क्या वो सही है, क्या चीज़ इसमें सही है। पहला है कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को अगर चलना है तो उसके लिए राइट्स ज़रूरी हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रहती हैं, क्या उनको जो है मेजॉरिटीज़ के सप्रेशन से बचाती हैं, ऑपरेशन से बचाती हैं, तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकग्नाइज बाय सोसाइटी, कि ये लोगों के अपने क्लेम हैं, लोगों के हक हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी उन्हें देती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है आपका सार्क के ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दो प्रेजेंट काफ़ी कहीं ना कहीं मौजूदा हाल में खो चुकी है अपना पहचान जो है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो दोनों ही इसके सदस्य हैं, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे को देखकर राज़ी नहीं हैं। तो ये आजकल इतना चलता नहीं है, लेकिन फिर भी सार्क जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्टेटमेंट है पहला, सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985 एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज़ बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 8 दिसंबर 1985 को ये बनता है, और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में, ठीक है। दूसरा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रीजनल इंटीग्रेशन को जो है ये
प्रमोट करती है, सही स्टेटमेंट है। पहला है इट लॉन्चेस द साउथ एशियन फ्री ट्रेड साफ्टा एग्रीमेंट, ठीक है। साफ्टा जो है यानी इनके बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा या फ्री में होगा, तो ये 2006 में लॉन्च हुआ, बिल्कुल सही, साफ्टा एग्रीमेंट 2006 में मिलेगा। एंड आखिर में है कि प्रेजेंटली देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज इन सार्क एंड इट आल्सो हैज़ अ 9 ऑब्जर्वर कंट्री, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आज मौजूदा हालात में इसके 8 मेंबर हैं और 9 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ठीक है। जब ये बनी थी तब इसके 7 मेंबर थे, फिर अफ़गानिस्तान जो है 2006 में जो है उसको ऐड किया गया, ठीक है, एज आ 8th मेंबर, ठीक है। सारी स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, आपको कुछ पासेस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कीजिएगा, बहुत बार जो है धोखा हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा आपको माउंटेन पास दिए गए, स्टेट दिए गई हैं, टेरिटरी भी दी गई हैं, तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। बारालाछला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बारालाछला पास जो है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ जोड़ता है। उसके बाद देवसा पास हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, देवसा पास भी हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है खारदुंगला पास सिक्किम में है, ये गलत स्टेटमेंट है आपका कि खारदुंगला पास जो है ये आपका लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है, लेह में है, जम्मू कश्मीर में हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है माना पास उत्तराखंड में है, ये भी सही है, माना पास जो है उत्तराखंड में है। और आखिर में जो है आपका नहीं, सासीर पास है एक और, सासीर पास आपका लद्दाख में है, ये भी सही है, सासीर पास लद्दाख में ही है। और सियाला पास जो है ये जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में है, तो ये भी सही है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा पास पड़ता है, तो सियाला। तो कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल तीसरा है जो कि सही नहीं है, बाकी सब सही मैच है। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है आज की सीरीज़ का वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन बाय नेम कनक नंदिनी, चित्रोपाला एंड नीलोटपाला, ठीक है। चित्रोटपाला, नीलोटपाला एंड कनक नंदिनी, ये कौन सा रिवर है जिसके ये सारे नाम हैं, ठीक है। कौन सा रिवर है, कौन सा फेमस रिवर है, तो ये है आपका महानदी। तो महानदी के बहुत सारे नाम हैं, इसको कनक नंदिनी भी कहा जाता है, इसको चित्रोटपाला भी कहा जाता है एंड इसको नीलोटपाला भी कहा जाता है। अलग अलग हिस्टोरिकल स्टेजेस में इसके अलग अलग नाम थे, आज इसको महानदी कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बन रहेगा चैनल के साथ, रिवीजन सीरीज़ में लगे रहिएगा हमारे साथ बने हुए, तो आगे भी हम सीरीज़ चलाते रहेंगे, जो सीरीज़ आई हैं उसको भी आप देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।